Hello students, welcome. Good morning everyone. Today we are going to discuss the next method, that is to find out how to find the factorization of a trinomial by splitting the middle term. We have discussed the three methods to find out the factorization of a algebraic expression. In today's video we are going to find the factors of a given algebraic expression by splitting their middle term. As we know that a trinomial consists of a three terms. First term, second term and third term. क्या रहते हैं ट्राइनोमियल में? कितने टर्म्स रहेंगे? थ्री टर्म्स. So that's why it is called as trinomial. So now we have to find the factors of this trinomial. First of all, while finding the factors of this trinomial, you have to follow some steps. Okay, आपको इसके फैक्टर्स, इस ट्राइनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करते वक्त कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती. ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होती है? द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर. जो भी आपका फर्स्ट टर्म, सबसे पहले उसके भी पहले एक मेथड आती है कि जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्राइनोमियल क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म. मतलब स्क्वायर, पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0 वाली टर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या लिखना है? उस इक्वेशन को, उस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर, एक्स एंड 0. ओके, सो देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. सेकंड स्टेप है इसकी. आपको जो उसका कोएफिशिएंट है, दैट इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, उसका मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है. अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसका और आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. वो कितना आता है? देखो 15 प्लस 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 15. अब आपको ये 15 को, जो प्रोडक्ट है किसका? फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म दैट इज कांस्टेंट, उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको इस तरीके से स्प्लिट अप करना है. उसको इस तरीके से स्प्लिट अप करना है कि उनको इस तरीके से स्प्लिट अप करना है, पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में स्प्लिट अप करना है कि उन दो नंबर्स की एडिशन, हमारा जो मिडिल टर्म है, वो आना चाहिए. सो नाउ वी नो दैट अब 8x से 15 चाहिए, तो 15 को हम किस तरीके से स्प्लिट अप कर सकते हैं? दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 3. और इन दोनों की सम मिडिल टर्म आ रही है कि देखो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. यस, इट इज करेक्ट. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी लास्ट टर्म 15 आया और इन दोनों की सम भी मिडिल टर्म की जितनी है. सो अब आपको एडजस्ट क्या करना है? देखो, आपको एडजस्ट सिंपली यहाँ पे एक ही चीज करनी है. जो यहाँ पे ट्राइनोमियल है उसको एक और टर्म आपको एडजस्ट करनी है. मीन्स इस ट्राइनोमियल में पॉलिनोमियल बना, दैट इज 3x स्क्वायर एज इट इज रहेगा. अब 8x है तो उसकी जगह आपने जो फैक्टर्स फाइंड आउट किए वो कौन से थे? 8 दैट इज 5x प्लस 3x. 8x क्या होगा? 5x प्लस 3x प्लस 5 प्लस 5. ओके, नाउ आपको क्या करना है? सिंपली इसमें से, अब आपके पास 4 टर्म्स है, अब रीग्रुपिंग यूज करो या कॉमन टेक करके रीग्रुप करो. अंडरस्टैंड? तो क्या होगी नेक्स्ट मेथड? इसमें से इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकलेगा. तो बचेगा क्या? 3x प्लस 5. ओके, प्लस इसमें से भी क्या कॉमन निकलेगा? 1 कॉमन निकलेगा. कोई कॉमन निकलता है क्या? नहीं. तो 1 कॉमन निकला, दैट इज 3x प्लस 5. ओके, अब यहां पे देखो 3x प्लस 5, ये दो टर्म कॉमन है. सो टेक इट आउट कॉमन. 3x प्लस 5 कॉमन. देन अब रिमेनिंग क्या बचेगा? x प्लस 1.
1. These are the factors of this trinomial. In this way you have to find the factors of a trinomial by splitting the middle term. आपको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उसका मल्टीप्लिकेशन आपको कांस्टेंट टर्म के साथ करना है, और जो भी नंबर आता है उसको स्प्लिट इस तरीके से करना है कि उसकी जो सम है वो मिडिल टर्म के सम के इक्वल आनी चाहिए. अंडरस्टैंड, मिडिल टर्म के इक्वल आनी चाहिए. तो यहाँ पे देखो 5 3 15, 15 को इस तरीके से स्प्लिट अप किया मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कि उन दोनों की सम दैट इज 5 3 15, 5 + 3 मिडिल टर्म आती है. अंडरस्टैंड, सो दैट्स व्हाई इन दिस वे, एंड देन यू हैव टू रीअरेंज और रीग्रुप देम, एंड रीग्रुप करने के बाद फिर कॉमन लेना है. कॉमन लेके आपको फैक्टर्स 2 या 3 स्टेप में आपका आंसर मिल जाएगा. ओके, इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ ट्राइनोमियल. अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस कंसीडर वन अनदर एग्जांपल हियर. Here we are taking the next example, that is x square minus 20x plus 51. Okay, here we have x square minus 20x plus 51. Now we have to find the product of coefficient of x square एंड द कांस्टेंट टर्म. यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है 51. तो 51 जा 51 ही होगा. ओके, नाउ अब हमको क्या चाहिए, 51 को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस तरीके से स्प्लिट अप करना है कि उनकी सम कितनी आनी चाहिए, -20, मिडिल टर्म की जितनी. पर मिडिल टर्म का साइन क्या है माइनस, तो आपको यहाँ पे भी क्या आना चाहिए माइनस. अंडरस्टैंड. अब देखो 51, अब आपको 20 चाहिए, तो 51 किस टेबल में आता है 1 के, 51 1 जा नहीं, वो दोनों की सम करेंगे तो 20 आएगा क्या, नहीं. 2 के भी नहीं आता, 3 के, यस 3 से डिवाइड करो 51 को, आपको क्या मिलेगा 3 1 जा 3 माइनस 2 1, 3 से 1 जा 21, 0 0, 17 3 17 3 जा 51, 17 3 जा 51. देखो 17 3 जा 51 आता है, और 17 + 3 भी किया तो आपका 20 आता है. सो अब आपको इसको किस तरीके से स्प्लिट अप करना है, दैट इज 17 × 3, एंड दैट्स मीन्स आपकी मिडिल टर्म, अब मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए. मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म आपकी -20 है. मिडिल टर्म है -20. अगर आपने 17 + 3 किया तो भी आपका आंसर क्या आता है 20. आपका आंसर क्या आएगा 20. बट आपको 20 चाहिए क्या, नहीं, -20 चाहिए. क्या चाहिए -20. सो अब आपको -20 चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, -17 -3, -17 -3 क्या होगा -20. अंडरस्टैंड. तो ये आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन किया तो भी क्या होगा माइनस प्लस 51. ओके, सो आपको इस तरीके से स्प्लिट अप करना है इसको. अब आपको समझ में आया. देन नाउ x स्क्वायर एज इट इज -17x -3x plus 51. ओके, नाउ अब रीग्रुप करो. तो x इसमें से कॉमन निकलेगा x, तो क्या बचेगा x -17, इसमें से -3 कॉमन निकालो. सो x -17, अब x -17 कॉमन है, तो देखो x -17 कॉमन निकाला तो बचेगा क्या x -3. These are the factors of this trinomial. Understand? In this way you have to find the factors of trinomial. सबसे पहले आपको उसका जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का, दैट इज x स्क्वायर का, और लास्ट टर्म दैट इज कांस्टेंट टर्म, उसका मल्टीप्लीकेशन को आपको मिडिल टर्म के इक्वल में अरेंज करना है, स्प्लिट करना है. अंडरस्टैंड. अगर एक बार स्प्लिट हो गया तो इसके आगे की स्टेप आपको इजी से समझ में आएगी. अंडरस्टैंड. यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज 7.3 in your notebook. Understand, student? This is the homework for you. Thank you. I hope you understand.